इंडोनेशिया ने टर्किश 5th जनरेशन कान, जो अभी तक टर्किश एयरफोर्स के अंदर भी इंडक्ट नहीं हुआ, उसके जहाज लेने पे रजामंदी इजहार कर दी है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने उसके पास राफेल के वाकयात के बाद और गिराने के बाद पाकिस्तान के, वो कंसिडर कर रहा है रशियन सुखोई Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। और पाकिस्तान, ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान को चीन J-35A, उसका अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है। इन सब के अंदर अमरीकी F-35, राफेल, यूरोफाइटर, वो कहां खड़े हैं? और क्या मुस्तकबिल के अंदर एशियन टाइगर्स या एशियन सुपर पावर्स, जो सुपर पावर्स तो नहीं कहेंगे मगर फाइटर जेट्स के अंदर, क्या वो बर्तरी हासिल कर सकती हैं? इन सब सवालात के लिए और इनके जवाब हासिल करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर स्क्वाड्रन लीडर पाकिस्तान एयरफोर्स फहाद मसूद। फहाद, आपने सुन तो लिया इंट्रो इंडोनेशिया ने, उसके भी बात हो रही थी कि जी नहीं वो ये वाला लेगा, F-35 शायद कंसिडर करे, उसने अपना चॉइस कर ली। इंडिया बहुत बड़ा शॉक हुआ उसके बाद, अभी हाल ही के अंदर, उसके बाद आप पहले बात कर चुके हैं। और पाकिस्तान J-35, तो पहले तो हमें बताएं कि ये क्या चीजें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड वेयर डू यू सी दिस गोइंग? तो जेनरेशंस एक चीज है जो इस्तेमाल की जाती है टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये जितने आपने नाम लिए, जिसमें J-35 फ्रॉम चाइना, F-35 फ्रॉम यूएसए, Su-57 फ्रॉम रशिया, और जो कान है, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इससे पहले 4.5 और 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट आए हैं, जिसके अंदर बेसिक दो डिफरेंसेस हैं। एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का, विच इज लो ऑब्जर्वेबिलिटी बाय रेडार पिकअप, आरसीएस कहते हैं हम उसको, रेडार क्रॉस सेक्शन। वो रिड्यूस किया जाता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, आइदर बाय डिजाइन और बाय पेंट, बाय मैन्युफैक्चर, काफी सारे तरीकेकार होते हैं उसके। और दूसरी चीज जो है वो सुपर क्रूज है। सुपर क्रूज वो गाड़ी वाला सुपर क्रूज नहीं है। ये सुपर क्रूज होता है कि आप एट विदाउट यूजिंग आफ्टर बर्नर आप सुपरसोनिक सस्टेन कर सकते हैं। सुपरसोनिक इज मार्क 1 and above, which is faster than the speed of sound. That's the easiest way to put it. So नॉर्मली इससे पहले जितने जहाज हैं 5th जनरेशन से पहले, बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन एंड देयर टेक्नोलॉजी, उसमें सिर्फ आफ्टर बर्नर के थ्रू ही आप सुपरसोनिक हो सकते हैं। राफेल, F-16, यूरोफाइटर, ये सारे जो हैं इसी डोमेन में हैं। 4.5 जेन, 4th जेन एयरक्राफ्ट, बिकॉज ऑफ दीज टू चैलेंजेस। So stealth is one, super cruise is two. This is the basic difference. Generations में भी फर्क है। वेस्ट अमेरिका कुछ कहता है 5th जेन में ये कैटेगरिस्टिक्स होने चाहिए, यूरोपियंस कुछ कहते हैं, रशियंस कुछ कहते हैं, लेकिन जनरली अंडरस्टूड यही चीज है कि सुपर क्रूज और स्टेल्थ इज द डिफरेंस बिटवीन 4 और 4.5 एंड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। There's also something associated with cost. For example, पाकिस्तान जो बात कर रहा है, जिन लेवल से बात कर रहा है कि जी ईच जेट उसे कॉस्ट करेगा, अगर वो एक लेता है तकरीबन $2.5 बिलियन की अगर डील करता है वो 40 जेट्स के लिए, तो ईच जेट कॉस्ट करता है उसे 50 या $60 मिलियन का। हिंदुस्तान ने 4.5 जो जेन राफेल लिया था, उसकी एक की कॉस्ट को तकरीबन $250 मिलियन की आई थी। एक F-35 लिस्टेड है एनीवेयर बिटवीन 95 मिलियन टू $125 मिलियन। तो इसके ऊपर कॉस्ट का भी बहुत, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो होगा इसके अंदर, कि जितना महंगा है बहुत। उतना अच्छा होगा। ओह, आई वुड डाउट ऑन दैट। जितना महंगा उतना अच्छा। ये शायद मैंने पहले आपके प्रोग्राम में भी बात की थी, द गन मैटर्स बट द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स मोर। सो ये एंड एक बहुत अपेरेंटली बड़ा। एंड अपेरेंटली द फिलॉसफी ऑल्सो मैटर्स, कि आप उस गन को किस तरह, किस पोजिशन में इस्तेमाल करते हैं, किस सेटअप के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसा हमने इंडिया पाकिस्तान सिंदूर में देखा। जी बिल्कुल। सो पहले तो कॉस्ट की बात कर लें। इसमें कोई शक नहीं है, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो महंगी है फॉर मल्टीपल रीजंस। उसमें
I wouldn't like to go into intricacies of it. लेकिन जो ईस्टर्न टेक है, अगर हम चाइना की बात करें, इट्स टेक्नोलॉजी हैज बीन प्रूवन। ये जो पिछला इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एयर वॉर 88 आवर्स हुआ, उसके अंदर इट वाज अ लाउड एंड क्लियर इंडिकेटर के आपके पास जो J10C और ब्लॉक 3 JF-17 है, दे डिड एक्सट्रीमली वेल। और अगर न्यूमेरिकली देखें तो दे सिंपली हैड 6-0 अगेंस्ट द इंडियन एयरफोर्स। बाकी बातें बहुत सारे लोग करेंगे और करते हैं कि ये क्रेडिबल नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जानना है उनको पता है। बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, they know what is there. The international world which matters, they also know what has happened. तो ये नैरेटिव और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, ये उससे ऊपर की बात है। और ये इन्फो वॉर बहुत अच्छे से चलती रही है और चलती रहेगी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको पता है कि क्या हुआ है उस 6 और 7 की दरमियानी रात पे, और उसके बाद क्या हुआ है इन द होल गैम्बिट ऑफ द 88 आवर वॉर। अब तो तो इंडियन सीडीएस ने भी आगे कह दिया कि प्लेन्स ग्राउंड कर दिए थे भाई हमने, क्योंकि दे हैड पेनिट्रेटेड आवर सिस्टम्स। बिल्कुल। तो जो आपने एक और अच्छी जिक्र की ना, कि गन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बिल्कुल सही है वो बात। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिसिटी, जिसके अंदर मल्टी डोमेन, बहुत सारे डोमेन्स, बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारे सिस्टम्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यूएवीज, स्पेस, इंफो सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये और एयर डिफेंस नेटवर्क्स, हाई मैट्स, लो मैट्स, ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक फ्रेज कुछ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे चला है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उसको कहते हैं किल चेन। जो किल चेन पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, उसके अंदर जहाज J10C और JF-17 ब्लॉक 3 दोनों एक प्लेयर्स थे, बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। There were other elements that were synergizing to make maximum effect. जिस रेंजेस पे BVR शॉट्स लगी हैं, आई डू नॉट वांट टू ओपन देम टू द सोशल प्रिंट मीडिया राइट नाउ, लेकिन दे आर अमेजिंगली लॉन्ग शॉट्स। तो इस फोर्स मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी को, किल चेन को इनेबल करने के लिए जहाज ही सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट काफी नहीं है, देयर आर अदर एलिमेंट्स। चाइना के साथ जो डील जा रही है उसके अंदर जो J-35A है, दैट इज जस्ट वन एलिमेंट। देयर आर 2 अदर एलिमेंट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद इट, वो आप मेरे ख्याल में बताएंगे, नाजरीन को थोड़ा बेहतर हो जाएगा। So it is a wholesome package What is it? thing. What is it? What are those 2 other elements? So एक तो HQ-19 है, which is a surface to air missile system, not a battery, not a SAM missile, it's a system. और दूसरा एक AEW प्लेटफॉर्म है, I believe it is KJ-500 AEWC कहते हैं उसको। If you can search right now, it will be easier for us, और मुझे करेक्ट कर दें if I'm wrong। KJ-500 कहते हैं उसको। दिस इज द AEW प्लेटफॉर्म और द एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, AWACS इन नॉर्मल टर्म्स। तो सिर्फ जहाज ही नहीं है, इट्स अ पैकेज, इट्स अ डील दैट कम्स अक्रॉस द किल चेन, जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, उस किल चेन को कंप्लीट करने के लिए J-35A is not the important factor, it is the system that is brought upon। BCS ऑप्स एवीएम औरंगजेब ने जिक्र किया था मल्टी डोमेन मल्टी स्पेक्ट्रल ऑपरेशंस का। सो स्पेक्ट्रम डोमिनेंस जरूरी है। स्पेक्ट्रम कौन सा वाला? EM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मीनिंग देयर बाय अगले जो एडवर्सरी है उसको पता ही ना लगे कि देयर इज अ रेडार दैट इज ट्रैकिंग देम, देयर इज अ मिसाइल दैट हैज बीन ऑलरेडी लॉन्च्ड, और सपोजिटली इस पूरे 6th और 7th नाइट पे जो रिएक्शन टाइम था ना एडवर्सरी के पास, दैट वाज एनीथिंग बिटवीन 15 to 20 सेकंड्स।
और एक PL-15 जो है मार्क 4.5 पे आ रहा होता है, 4.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और जब वो पिकअप हुआ कि जो रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं इन SU-30, मिराज 2000, MiG-29 एंड दी राफेल, इट वाज टू लिटिल टू लेट। हम कहते हैं उसको एंटी BVR मैन्यूवर्स, ABMs। अब ABM करने के लिए टाइम चाहिए आपको, इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस, इट टेक्स टाइम, और वो टाइम नहीं था। और वो गॉडजिला 4 और गॉडजिला 3 वाली जो आपने ऑडियो सुनी ऑन द रेडियो कन्वर्सेशन RT दैट वाज गिवन, इट वाज द सरप्राइज एलिमेंट वाज वेरी ऑडिबल इन देम। तो बात कहां से कहां चल पड़ी, लेकिन जो J-35, SU-57 और ये 5th gen एयरक्राफ्ट हैं, दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। They are an element, a cog in the puzzle, or a cog in the machine, or a piece of the puzzle which needs to be employed in the correct fashion. Integration, synergy is the way forward. I hope that makes sense. KJ-500 आपने जिक्र किया था, KJ-500, Shanzi KJ-500, airborne early warning and control aircraft, essentially an AWACS, airborne warning and control system, designed to provide 360-degree surveillance, command and control over a large area, detecting and tracking aerial targets. मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान के पास अमेरिकन C-130 ओरायन सर्वेलेंस एवैक्स थे जो पीएफ फैसल के अंदर भी डिस्ट्रॉय किए गए थे 2011 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इफ मेमोरी सर्व्स। बट दिस कम्स डाउन टू, I'll pause you there. I'm sorry I'm cutting you, लेकिन ये नाजरीन के लिए जरूरी है। ये P-3C ओरायन जहाज थे, that they are एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ASW, या इसको हम एक और टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, हाई वैल्यू एसेट्स। दे वर फोर्स मल्टीप्लायर्स, जो मेहरान बेस कराची में नेवी के पास थे, which were taken out in a terrorist attack. So Air Force वाला एलिमेंट वो C-130s नहीं है, that's a separate thing. ओके, थैंक यू फॉर द करेक्शन, थैंक यू फॉर द करेक्शन, बट ये थोड़ी न्यूआंसेस समझने की जरूरत है। मगर इसके पीछे एक टेक का एलिमेंट है। हम बात कर रहे हैं कि ये यू बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम अमेरिकन वेस्टर्न प्रोवाइडेड सिस्टम्स, F-16s, पाकिस्तान डजंट हैव एनी पेट्रियट्स, बट उनके सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से आप हटके एक चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं। तो और ये भी चीज देखी, जब टर्की पार्ट था F-35 प्रोग्राम का, तो वो सर्टेन एलिमेंट्स बना रहा था, फ्यूसलाज वो बना रहा था, कुछ और चीजें वो बना रहा था, मगर उसको फिर उठा के बाहर फेंक दिया गया, यहां तक कि उसने $1.5 अरब भी डाले थे इस प्रोग्राम में। फिर इजराइल आ गया, ग्रीस को भी लेके आए, मगर F-35 प्रोग्राम अपने ही मसले मसाइलों के साथ फेस करता रहा। फिर F-22 रैप्टर था, वो ज्यादा अपना, और दो दैट इज कंसिडर्ड मच मोर सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म देन द F-35। तो अब चाइना और इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी अम्ब्रेला जो सामने आ रही है, रशिया की अपनी एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर S-400 भी आता है। तो इंडिया के अंदर कोई ये पर्टिकुलर फिलॉसफी नहीं कर रहे थे, ये सब ये बेसिकली ऑफ द शेल्फ ले रहे थे और उसको एक अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना इंपॉर्टेंट है फहद? So जो TOT है ना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी क्रूशल। जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना TOT में, खास तौर पे अगर हम सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्री ओरिजिन उठा लें, तो उसको हम एक लेमैन टर्म में कहते हैं हैंडशेक कंप्लीट करना। तो जो लैंग्वेज एक जहाज या एक सिस्टम बोल रहा है, क्या वही लैंग्वेज दूसरा जहाज या दूसरा सिस्टम बोल रहा है? आर दे सिमिलर, यस और नो, या उनमें बहुत ज्यादा फर्क है? जब बहुत ज्यादा फर्क है ना, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि as I mentioned before, it's all about now network centric warfare. That is what matters. Data sensor fusion is what is required. हर element जो है इस kill chain का, they need to speak with each other and speak with each other with confluence. There should be no data loss taking place. प्रॉब्लम हमारा प्लस पॉइंट और इंडिया का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इंडिया के पास फ्रेंच सिस्टम्स हैं, मिराजेस, उनके पास रशियन सिस्टम्स हैं, MiG-29 SU-30s,
उनके पास अमेरिकन सिस्टम्स हैं, C-17 शनूक्स एंड द लॉट। उनके पास जो अपने बिल्ट है LCA तेजा जिसे वो कहते हैं, वो सिस्टम है। सो ये डिफरेंट ओरिजिन के जहाज हैं। अब इन डिफरेंट ओरिजिन्स की वजह से उनकी जो लैंग्वेज है ना आपस में, दे आर नॉट एबल टू स्पीक टू ईच अदर सपोजिटली। मैं ये नहीं कहता कि मैं हक बात सच बात कह रहा हूं, लेकिन सपोजिटली दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। हमारी तरफ इशू या प्लस पॉइंट ये है कि हम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, even with the say of the F-16 American, even with the say of the Chinese J-10 and the JF-17, we have been able to make them speak the same language and the handshake is complete. So there is no data loss that is taking place. अब उस सारी सिचुएशन में एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इफ देयर इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट व्हिच इज लुकिंग एट अ स्पेसिफिक सेक्टर, that picture is being seen by everyone in that kill chain team. So everyone is speaking the same language. So इसमें प्रॉब्लम हमारा जो ड्रिफ्ट है फ्रॉम अमेरिका टू चाइना, दैट इज नेचुरल एंड नॉर्मल, बिकॉज हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं वो अलाइन करते हैं चाइना के साथ ज्यादा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो जो कहते हैं ना कि कराकोरम से ऊंची और बहरे अरब से नीची, वो उसकी वजह यही है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं। and that is why China is doing everything that is doing right now for Pakistan, because they know that we have the capacity, capability, the competency to take on an air force 3 times its size, and we have shown that 2019, we have shown that 2025. So they are backing their partners up. सिंपल बात करता हूं, आपने खुद ही जिक्र किया कि जो एक J-35 है, दैट्स अबाउट 50 मिल गिव और टेक अ फ्यू। जो F-35 है और जो Su-57 है, उसकी काफी गुना ज्यादा कीमत है, काफी गुना ज्यादा। Why is China giving it to us or giving it to Pakistan Air Force at such a cost price sort of a thing? Is because national interests are aligned. I hope you understand this is the there's crucial this most इंडिया के अंदर ये element. बात आ गई है ना, इंडिया के अंदर commentators Praveen Soni, other people also saying that Pakistan China is now a united front. They're not two fronts for India, they're now they'll act as one front, and this is what India needs to prepare itself for. Finally, चलें ये तो अपना geopolitics aside करके, just focusing on the platforms themselves. The final analysis, अभी कान तो इंडक्ट भी नहीं हुआ, इंडोनेशिया ने कहा कि हम ये लेंगे 50 जहाज ये वाले चाहिए हमें, और अपना तो एवरीवन इज ट्राइंग टू इंडिजिनाइज इट सीम्स अब, और अपनी फिलॉसफीज एक अम्ब्रेला के नीचे वो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेक एंड फिलॉसफी हैंड इन हैंड, एंड दिस इज आई थिंक व्हाट्स चार्टिंग द फ्यूचर नाउ। आई वुड एग्री विद यू। दो तरीकाकार होते हैं टेक्नोलॉजी के और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। एक होता है टेक्नोलॉजी बेस्ड डॉक्ट्रिन और दूसरी होती है डॉक्ट्रिन बेस्ड टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, डॉक्ट्रिन बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये जो दोनों तरीकाकार है ना, दे आइदर इवॉल्व टेक्नोलॉजी और इन्वेंट टेक्नोलॉजी, या दे इन्वेंट द फिलॉसफी और द डॉक्ट्रिन दैट यू वर मेंशनिंग। सो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके पास इंडिजिनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं होती। क्यों? बिकॉज देयर इकोनॉमी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, और वो मनी उनके पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं और उस पर डॉक्ट्रीन अपनी केटर करते हैं। अब पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, प्राइम एग्जांपल, हमने टेक्नोलॉजी एक्वायर की और उस पे उसके गिर्द डॉक्ट्रीन बनाई। किल चेन इज अ डॉक्ट्रीन, इज अ मेथड, इज अ फिलॉसफी दैट हैज बीन implemented in real time, real world. ठीक हो गया? सो दैट इज वन। जो बड़े ममालिक है ना, डेवलप्ड स्टेट्स, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, जिनके पास R&D के लिए पैसे बहुत हैं, वो बनाते हैं डॉक्ट्रीन। वो कहते हैं डॉक्ट्रीन बनाओ और उसके गिर्द जो है टेक्नोलॉजी जनरेट करो।
सो हमारे पास जो इंडोनेशिया इटसेल्फ, उनका भी कोई इंडिजिनाइजेशन का कोई खास इतना कमाल नहीं है उनके पास. डोंट हैव द फाइनेंसेस टू डू इट फॉर द R&D कंपोनेंट. So they're basing on someone as Khan in Turkey, or Turkey has been doing very well. अगर मैं हक बात कहूँ, they have indigenized themselves both in manned and unmanned capability of air power hugely. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडोनेशिया लुक एट देम फॉर वेरियस टेक्नोलॉजीज एयर पावर वाइज. तो एयर पावर एम्प्लॉयमेंट के लिए डॉक्ट्रीन होना जरूरी है. डॉक्ट्रीन जो एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली एम्प्लॉय की उसको, एंड दिस इज एन ओपन सीक्रेट, इट्स कॉल्ड स्पॉट. स्पॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिकली परसुएसिव ओरिएंटेड टारगेटिंग. ये शॉन क्लार्क एक न्यूजीलैंड एयरफोर्स के C-130 पायलट थे, वो रिटायर्ड आई बिलीव एज अ ग्रुप कैप्टन, उन्होंने लिखी. एंड दिस इज अ कंटेम्पररी डॉक्ट्रीन, इट्स नॉट ओल्ड स्कूल जो शॉक एंड ऑ जो अमेरिकन ने किया इराक में, दैट वाज अनदर डॉक्ट्रीन. द बॉम्बर्स विल ऑलवेज गो थ्रू फ्रॉम बॉम्बर हैरिस एंड वर्ल्ड वॉर 2, वो बहुत पुरानी बातें हैं. अब spot is the way forward, but Pakistan Air Force has implemented in their doctrinal work. Kill chain is a sub part of it. So Khan is an excellent system, इसमें कोई शक नहीं. और उसके साथ एक और चीज जो मैंने पहले भी जिक्र की, it's not the aircraft alone, it's the system. इसके साथ जो सिस्टम है ना, उसको कहते हैं किलजिल्मा. किलजिल्मा is a UCAV, unmanned combat aerial vehicle. It's a drone which will be used as a loyal wingman concept, जो ब्रिटिशर्स का है टेम्पेस्ट के साथ, जो उनका प्रोग्राम है, और जो अमेरिकन का NGAD के साथ है, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर के साथ. इट्स अ 6th gen प्लेटफॉर्म, और उसके साथ उन्होंने द लॉयल विंगमैन उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. सो व्हाई इज इंडोनेशिया गोइंग फॉर कान राइट नाउ विदाउट, जैसे आपने खुद जिक्र किया, वो तो प्रोडक्शन लाइन पे भी नहीं है अभी, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग देम इन मैस नंबर्स, बट उसके साथ जो सिस्टम है ना, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है. यूकैव टेक्नोलॉजी, आपने शायद वो मूवी भी देखी हो स्टेल्थ के नाम से, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. इफ यू हैवंट सीन, नाजरीन को भी कहूंगा जरूर देखें, वो आपको बहुत सारी क्लैरिटी देगा. Kind of crazy. The system, the AI goes mad in that, right? Correct. It goes bonkers, berserk, rogue, if the word is correct. So ये सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक होके सोचना पड़ता है. It's not a tomorrow thing. It's not a day after tomorrow thing. It's 5 years, 10 years, 15, 20 years down the line. क्योंकि एक दफा आप जब एक सिस्टम में घुसते हैं ना, तो ये मैंने पहले आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, all of us, I'm sorry if I'm being mean here, लेकिन all of us can buy a Rolls Royce, can buy a Brabus, can buy a high-end Lamborghini Diablo, लेकिन उसका तेल कहाँ से पूरा करेंगे भाई? उसका तेल पानी का चक्कर है ना. मसला ये है, कीपिंग अ कार इज डिफरेंट, बाइंग अ कार इज डिफरेंट. उसके सप्लाई चेन के इश्यूज हैं. इसी तरह जहाजों का मसला है. जहाज जब आप खरीदते हैं तो उसकी सप्लाई चेन आपने एनेबल करनी होती है, और उस सप्लाई चेन के अंदर स्पेस सपोर्ट, बैक शॉप्स, वेपन इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. Spare parts. एब्सोल्युटली. सो ये सारे चैलेंजेस हैं. अब why is this is an ideal question to ask, why Pakistan is going for the J-35A, बिकॉज उसकी सप्लाई चेन पहले से है, उसकी बैक शॉप्स जो हैं वो एनेबल्ड हैं, उसकी वेपन्स इंटीग्रेशन पहले से हुई हुई है. JF-17 ब्लॉक 1, 2, 3, J-10CE, अब J-35 आता है. तो बात तो वही है, टोयोटा करोला आपने ले ली 1987, उसके बाद अपग्रेड किया 1990, फिर 1997, उसके बाद फिर उसी पे चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि करोला का सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है ना. इसी तरह होंडा, इसी तरह कैडिलैक, इसी तरह जितनी भी सस्ते मिल जाते हैं भाई, पार्ट सस्ते मिल जाते हैं, सर्विस आसानी से हो जाती है. एज अपोज टू ऐसी गाड़ी लें आप, वो आपको इंतजार करते रहे जर्मन का आने में. जी बिल्कुल. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं. आई वाज पोस्टेड once in Pakistan at a very desolate region in the center of the state. तो मेरे पास एक करोला थी. तो
midway it broke. छोटी रोडें थी हमारे पास, खड्डे में लगी, the car switched off, didn't start up again. तो थोड़ा सा दूर करके ना एक साइकिल वाला बैठा हुआ था, तो मैं वो साइकिल वाले को मैं लेके आया, मैंने कहा यार भाई देख इसको कुछ कर सकता है। उसने थोड़ा ठा किया, थोड़ा ठू गया, एंड दी कार वाज रनिंग। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसका जो मेंटेनेंस कंपोनेंट है ना वो बहुत आसान है, सिमिलर टू व्हाट दी एयरक्राफ्ट आर हैविंग। अब कोई जहाज आप लेंगे उसको मेंटेन भी तो करना है ना, उस मेंटेन करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना है। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स पहले ही ट्रेन हुई हुई है ऑन द सेम सिस्टम, तो आपके जो कॉस्ट इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। So it's an automatic choice for the Pakistan Air Force to go for this. इंडिया क्या करता है, सुनने में यही आ रहा है कि SU-57 is their go-to thing right now, not the F-35 for now. Fahad Masood, former squadron leader from the Pakistan Air Force, thank you for joining us और इस बहुत इंटरेस्टिंग मौजू पे बात करने के लिए। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।